2024 के लोकसभा के इलेक्शन में एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन मुकम्मल तरीके से तैयारी में जुटी है, तो वहीं नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन भी अपनी तरीके से तैयारी कर रही है। हमारे साथ पटना में खास बातचीत करने के लिए एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राणा रणवीर सिंह। उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आप बताइए कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की आज भी बैठक दिल्ली में हुई है, इसमें क्या कुछ लगता है, क्या लगता है किस तरीके से मजबूत हो रही है पार्टी? क्या देखिए, इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात है, देश के बड़े दिग्गज नेताओं का एक समूह है और सोच समझ रखने वाले देश को एकजुट कैसे रखा जाए, देश में विघटनकारी ताकतों का बोलबाला न हो, देश में हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे, इन तमाम ऐसे मुद्दों पर एकजुटता बनी है। और जहाँ तक लोकसभा चुनाव 2024 की बात है, निश्चित तौर पे आपने कहा कि इंडिया गठबंधन वर्सेज नरेंद्र मोदी, एनडीए नहीं कहिए, ये चूँकि नरेंद्र मोदी जी ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो दूसरे विपक्षी दलों को तो परेशान कर ही रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडिया गठबंधन वर्सेज नरेंद्र मोदी का चुनाव में ये लड़ाई होने वाली है 2024 में। और निश्चित तौर पे देश की जनता नरेंद्र मोदी से त्राही है। आज देश के जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, कौड़ियों के दाम अपने चहेते को नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उसको विपक्षी दल के नेता उठा रहे हैं, उन पर मुकदमा किया जा रहा है। लोकसभा या राज्यसभा में जिस तरह से सांसदों का निलंबन हो रहा है, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि देश में आपातकाल ऐसी स्थिति है, अघोषित रूप से, निश्चित रूप से लोकतंत्र को ये समाप्त करने की साजिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन की बैठक नई दिल्ली में है, तमाम मतभेद के बाद भी इंडिया गठबंधन के सारे दिग्गज नेता आज बैठेंगे और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 2024 के लिए कुछ न कुछ इसका परिणाम आज निकलेगा। लगातार भाजपा के नेता और जो एनडीए के नेता लगातार आप लोग पे हमला करते हैं इंडिया गठबंधन पर कि कोई एकजुटता नहीं है, पहले क्लियर नहीं हो पा रहा कि आखिर उस गठबंधन का नेता कौन होगा। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि आपके अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, आपने किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था? दूसरे पर आरोप लगाने से पहले आप अपने चेहरे को भी झांकिए ना। तो ये सामूहिक नेतृत्व जहाँ होता है, सामूहिक नेतृत्व की बात जब होती है तो चर्चा बाद में होता है। ऐसा नहीं है कि अभी एक आदमी का नाम घोषित कर दिया जाए, बाकी लोगों का नहीं, ऐसा नहीं है। सार्वजनिक तौर पे लोकतंत्र में ये सबका अधिकार है कि हम मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। तो निश्चित तौर पे ये बड़े नेताओं का काम है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता आज बैठ रहे हैं, किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, सारी मुद्दों पर बारी बारी से बातें चर्चा हो रही है। इसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर सहमति नहीं भी बनी तो चुनाव के बाद भी ये तय होता है कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। एक सवाल और आपसे है कि लगातार जिस तरीके से आपकी जो पार्टी के सुप्रीमो हैं शरद पवार जी, उनके बेटे भतीजे जो हैं कि चले गए बीजेपी के साथ, उसके बाद खबर आ रही थी कि शरद पवार जी के जाने की भी संभावना है एनडीए में मोदी जी के साथ। भाजपा ये मतलब एक कयास लगाए जा रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, शरद पवार और लालू जी से बड़ा देश में कोई भी बड़ा सेकुलर नेता नहीं। शरद पवार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लालू यादव मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे, इस बात का भरोसा हमें है। और इसी तौर पे शरद पवार साहब को इसीलिए पहचाना जाता है कि सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता लालू जी में भी है और शरद पवार साहब में भी है। तो मेरा ये कहना है कि ये कहना कि बीजेपी में जा रहे हैं, शरद पवार साहब इतने कमज़ोर दिल के आदमी नहीं हैं। और जहाँ तक अजीत पवार की बात है और प्रफुल्ल पटेल की बात है, तो नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में 26 या 27 जून को कहा था कि भाई कुछ नेता हैं दूसरे दल में और उनके पास 70,000 कोटी का घोटाला है। तो जिन लोगों ने घोटाला किया था उन लोगों को डर लगा कि ईडी सीबीआई का चक्कर लगाना पड़ सकता है, इनकम टैक्स का चक्कर लगाना पड़ सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। उन लोगों ने पाला बदला है, तो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। शरद पवार का साथ
और बाकी लोगों का साथ के साथ कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का घोटाला शरद पवार साहब ने या उनके और भी दल के लोग हैं उनको किया है तो भाई सीबीआई या ईडी फ्री है काम करने के लिए। वाला और सर जिस तरीके से लगातार बैठक चल रही है इंडिया गठबंधन की, क्या रणनीति बन रही है मुकम्मल तरीके से नरेंद्र मोदी और एनडीए के खिलाफ में चुनाव में क्या रणनीति बनेगी, क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएगी इंडिया गठबंधन? देखिए, इंडिया गठबंधन का एक सूत्री कार्यक्रम है देश की जनता की आवाज़ बनना। नाम जिस हिसाब से उस हिसाब से उनका काम भी है। देश की जनता त्राही त्राही है महंगाई से, बेरोजगारी, जैसे कि मैंने कहा देश के जो काला धन पिछले 55-56 सालों में नहीं उतना गए थे जितना 9 सालों में उसका 43% काला धन विदेशों में और जमा हो गया, बढ़ के। तो ये काला धन लाने की बात और बेरोजगारी दूर करने की बात, महंगाई दूर करने की बात से नरेंद्र मोदी जी मुकर गए हैं और देश की जनता इस चीज़ को भांप गई है कि ये आदमी सिर्फ वादा करने वाला है, वादा पूरा करने वाला नहीं है। इसलिए 2024 में जनता मूड बना चुकी है कि इनको सत्ता से बेदखल करना है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान या और भी 2 स्टेट जो हैं उस स्टेट से हिसाब से आप ये मत समझ लीजिए कि भाजपा 2024 में पुनः वापसी करेगी। ये किस तरह से ईवीएम को हैक करके या प्रशासनिक दबाव के वजह से चुनाव आयोग के द्वारा ये सब करवाया गया है। तो क्या इंडिया गठबंधन के नेता मांग करेंगे कि ईवीएम जो है कि हटाया जाए मुकम्मल? बिल्कुल इंडिया गठबंधन के तो व्यक्तिगत तौर पे कई नेता इस चीज़ के लिए आवाज़ भी बुलंद कर चुके हैं कि ईवीएम को बैन किया जाए। चूँकि जहाँ से ईवीएम की शुरुआत हुई थी, आज उस देश का पता कर लीजिए कि उस देश में ईवीएम चल रहा है या बैलेट पेपर से वोटिंग हो रहा है। तो जहाँ से इसका ईजाद हुआ था, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ बैन है, तो इंडिया में क्यों नहीं? और जिस तरह से जितना इजी है इसमें वोट को इधर से उधर कर लेना, बैलेट पेपर में इतना इजी नहीं है। लोगों को पता ही नहीं चलता है। कई लोगों ने तो सवाल किया है कि हमारे गांव से भाजपा को वोट ही नहीं पड़ा, जबकि 80% वहाँ वोट भाजपा का निकला है राजस्थान में। तो सारा मीडिया सोशल मीडिया पर चला है, मीडिया तो पर तो नहीं चल पाया, क्योंकि मीडिया की भी सारे विपक्ष एकजुट होंगे तभी तो आप लोग कर पाए, मांग करेंगे चुनाव आयोग। देखिए, मैं समझता हूँ कि विपक्ष की बात नहीं है। जब देश की जनता एकजुट हो जाएगी ना, कहा भी जाता था, एक डायलॉग था फिल्म में कि जब देश की जनता जाग जाएगी तो आपका तो जीना मुश्किल कर देगा। निश्चित तौर पे शेर सोया हुआ है, अगर जाग जाएगा तो चीर फाड़ देगा। ये तो तय है, देश की जनता शेर है, जागने भर का देर है। कई नरेंद्र मोदी ऐसे देश के नेता चले गए, पता आता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे राणा रणवीर जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी के बिहार के, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से लगातार बैठक चल रही है, पार्टी की इंडिया अलायंस मुकम्मल तरीके से मजबूत है, बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। इनका साफ तौर पर एक बात जरूर कहना है कि जिस तरीके से ईवीएम पर रोक लगनी चाहिए और सारे तमाम जो विपक्षी पार्टियाँ वो एकजुट हो रहे हैं इस मामले को लेकर, और जब देश की जनता एकजुट हो जाएगी, सड़कों पर आ जाएगी, तब कहीं ना कहीं जो है कि बदलाव ज़रूर होगा। अब देखना है कि 2024 के इलेक्शन में क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक लगातार चल रही है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और एनडीए के लिए सरदर्द जरूर बनी हुई है। कैमरा पर्सन शशि कुमार के साथ आफ्ताब आलम, न्यूज़ बाय स्कोप, पटना।